हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल द लास्ट स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है और इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं वे सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हुए तो वो डिजिट का होंगे। ठीक ना, लैंग्वेज आपका क्वेश्चन का सेम रहेगा। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर उनके कॉन्सेप्ट्स आपको इनमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो एक बात और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं। ठीक है, कि वो भी आए हमारे साथ क्वेश्चन करें और अपने मार्क्स को श्योर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट्स कि जो हम लोग 50 क्वेश्चन करा रहे थे उसमें 10 क्वेश्चन और जुड़ गए हैं। ठीक ना, मैंने देखा कि वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, लग रहा था कि नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट वे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वे क्वेश्चन हमने जोड़ दिए हैं। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका ये होगा 31 नंबर क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले 3 लेक्चर्स में कर लिए हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि Q 0,1 यदि Q 0,1 ओ सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है यार, एक सेकेंड। यदि बिंदु A 6,1 B 8,2 9,4 8,2 C 9,4 और D P,3 है। P,3 और एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो P का मान ज्ञात करें। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो P का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कि 4 पॉइंट हैं। ठीक ना, इन पॉइंट से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में वो बता दिया कि समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें जो D कोऑर्डिनेट है, जो D पॉइंट है उसका जो X का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख दो, दिया है बिंदु A 6,1 B 8,2 C 9,4 तथा D P,3। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो समांतर चतुर्भुज ऐसा बनता है, आई थिंक ऐसा ही बनता है ना। ये थोड़ा सा और, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष A B C D ऐसे हो गए। A का जो कोऑर्डिनेट का क्या है 6,1 8,2 और 9,4 और ये P,3। ठीक है, इसके जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये विकर्ण, ठीक ना, और ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो हम लोग पहले निकालेंगे। ठीक है,
तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, इसे निकालेंगे तो AC दिया है, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा 6 + 9/2 और 1 + 4/2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 15/2, 5/2। ये क्या हो गया AC का इसका निर्देशांक हो गया 15/2 और 5/2। ठीक है, अब क्या निकाल दो कि BD का निर्देशांक निकाल दो, BD का मध्य बिंदु का, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। यहां से क्या हो जाएगा 8 + p/2 और 2 + 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 8 + p/2 और 5/2। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोला था, क्या हमने बताया था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, जो मिड पॉइंट होगा वो आपका दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए जो y का है, y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है 5/2 और दोनों पॉइंट एक ही है, तो इन दोनों x और y दोनों का वैल्यू बराबर होगा, y तो वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से क्या x और y की वैल्यू की तुलना कर दीजिए। ठीक ना, 8 + p/2 और बराबर होगा 15/2 के बराबर होगा। ठीक है, चूंकि डाल लो यहाँ पर और यहाँ से फिर स्टार्ट करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 + p बराबर का 15 हो जाएगा और यहाँ से p क्या हो जाएगा 15 - 8, यहाँ से 7 हो गया। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 7 होगी। ठीक ना, यहाँ ये हो जाएगा 7,3। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आपको 4 बिंदु दिए थे, उससे हम लोगों ने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। और समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ये इनका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने से समझ में आया कि इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो सेम होगा। तो हम लोगों ने A और C में दोनों इन्फॉर्मेशन दिया था, तो हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब इससे मिड पॉइंट निकाला तो इसमें एक P बच गया, P की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी तुलना इससे हम कर दिए हैं, इसकी तुलना इससे कर दी है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम होंगे। तो 8 + p/2 बराबर 15/2 और ये सोल्व किया तो p का मान 15 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो होगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन। ओके, पहले बोर्ड को साफ कर लें। कुछ क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें थोड़ा सा जरूर आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसमें केवल आपको पता होता कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में था ही क्या। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 2,3 B 4,K A 2,3 B 4,K और C जो है 6,-3 संरेखी है। 6,-3 संरेखी है।
इसमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। 3 पॉइंट आपको दिए हैं, एक पॉइंट में जो वाई कोऑर्डिनेट का है उसका वैल्यू मिसिंग है। तो इसमें देखो कुछ नहीं दिया है, ठीक ना, इन्फॉर्मेशन की आगे हम क्या करें, लेकिन यहाँ पर दिया है क्या, संरेखी है। संरेखी है तो एक जब 3 पॉइंट दिए हों, ठीक ना, अगर संरेखी होते हैं 3 पॉइंट तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों होता है, क्योंकि उससे संरेखी है तो उससे कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ठीक है। संरेखी का मतलब यही हुआ। और अगर संरेखी है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले लिखो, चूंकि यहाँ से लिखो, चूंकि ए बी सी तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसलिए लिखो, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यही होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने कल क्या जाना था कि 1/2, हमने क्या बताया था, 23, 31, 12, x1 को ऐसे ही रख लिया 23, y2 माइनस y3 23 हो गया, प्लस x2 इंटू 23 के बाद 31 था, y3 माइनस y1, और प्लस x3 इंटू 12 था तो y1 माइनस y2। ओके, गॉट इट। तो देखो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/2 है, अगर 2 का गुणा इधर कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको अब हटा देंगे, ठीक ना, यहाँ से इसको इग्नोर कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और y2 की वैल्यू क्या है, k माइनस y3 क्या है, -3, ठीक ना, और प्लस x2 क्या है 4 इंटू y3 क्या है -3, और माइनस y1 क्या है 3, प्लस x3 क्या है आपका 6, और y1 की वैल्यू क्या है 3, और माइनस का k, y2 की वैल्यू k बराबर का 0। ओके, अब यहाँ से क्या करोगे, 2 इंटू के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, माइनस से, प्लस का 6 इंटू 3 माइनस के बराबर का 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 2k प्लस का 6, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस, और 4 छक्का 24, और 6 का गुणा अंदर करेंगे तो 36 18, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का 6 के बराबर का 0। अब यहाँ से माइनस का 4k हो जाएगा, 2k माइनस 6k तो 4k हो जाएगा, और 18 6 24 ये हो जाएगा आपका 0, 18 6 24 प्लस का 24 माइनस का 24 बराबर का 0, यानी कि -4k बराबर का 0, यानी कि k बराबर 0। इसका मतलब जो y का यहाँ पर वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, बस संरेखी दिया था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा ही, हम जानते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो बस उसी की तुलना हम कर दी हैं, ठीक है, और हम कुछ नहीं किए हैं अलग से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो होगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन।
33 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स। यदि cot A बराबर 7/8, यदि cot A बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा बराबर वोट। हम लोगों ने साइन पर किया था, ठीक ना। साइन से हम लोगों ने देखिए यहाँ पर कोट क्या है, कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये हम लोगों ने जहाँ बचपन में आपने ट्रिग्नोमेट्री जहाँ स्टार्ट किया था वहीं से आपको ये जिक्र हो गया होगा कि जो कॉट होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको केवल इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम पहले। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, कॉट ए बराबर 7/8 है और जो कि आधार बटे लंब के बराबर है, आधार बटे लंब। यानी कि यहाँ से क्या हो गया कि आधार की वैल्यू क्या है 7 है और लंब की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक ना। आधार क्या है 7, लंब क्या है 8, ये त्रिभुज एक है ABC। तो यहाँ पर करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AB क्या हो जाएगा आपका, AB बराबर रूट का AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से आ जाएगा 60 40 100 और 9 4 13, यानी कि रूट का 113, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, AB मिल गया रूट का 113। तो ठीक है, अब यहाँ से हम साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पर थीटा नहीं ए ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पर ये वाला कोण कंसीडर हो रहा है, तो इसको ए कर लो, ए और ए, ठीक है। यहाँ से अब किसकी वैल्यू चाह रही है हमको, साइन की। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 8/√113, ठीक ना। और जो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 7/√113। अब इसको लो, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको ना। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस का साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक ना। और ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, वो किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर, इसमें ए क्या है, एक है, एक का स्क्वायर एक, ठीक ना। और माइनस, चलो इसको लिख लो, एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। उसी तरह नीचे हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस का कॉस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू रखेंगे, साइन ए की वैल्यू क्या आई है, एक का स्क्वायर करेंगे एक माइनस साइन ए की वैल्यू 8/√113, ठीक ना, इसका स्क्वायर। और अपॉन में क्या है, एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस ए क्या है 7/√113 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट में 113, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 113, रूट कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और बटे 113। यहाँ से इसका ऊपर वाले का एलसीएम लो, तो 113 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 से 113 बार में यानी कि 113 और माइनस का 64, ठीक ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे का
113 एलसीएम लिया है, 113 बार नहीं जाएगा और उसका हो गया ये कैंसिल हो जाएगा। पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा होता है, ठीक है। तो 113 कैंसिल हो गया। अब 113 में से 64 घटाओगे तो 49 बचेगा और 113 में से 49 घटाओगे तो 64 बचेगा, ठीक ना। तो जो ये वैल्यू आपकी दी थी इसका आंसर क्या हो जाएगा 49/13, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में किया था, ठीक ना, इसके पहले वाले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोगों ने साइन का वैल्यू हमको लगता है दिया था, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, कॉट ए दिया था तो हम जानते हैं कि कॉट आधार बटे लंब होता है, तो आधार और लंब मिल गया तो कर्ण निकाल लेंगे और कर्ण निकाल कर साइन ए और कॉस ए की जगह रख दिया। यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यू रखकर भी गुणा कर सकते थे। इसकी आसानी के लिए क्या हमने किया कि इसको a² - b² के फॉर्मूले में चेंज कर लिया। यहाँ से आसान हो गया आपका, एक ही बार स्क्वायर कर दो, उसके बाद रूट का टेंशन ही गायब हो गया, ठीक ना। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और वो होगा आपका 33 नंबर क्वेश्चन, ओके। थ्री नंबर क्वेश्चन हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन a - b बराबर 1/2, यदि साइन a - b बराबर 1/2 तथा cos a + b बराबर का 1/2, ठीक है, और 0 डिग्री ग्रेटर देन a + b लेस देन a + b और a + b लेस देन इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। और जहाँ a बड़ा है b से तो a और b ज्ञात करें, तो a और b ज्ञात करें। इसको देखो कैसे करेंगे। क्या दिया है, साइन a - b बराबर 1/2, कॉस a + b बराबर 1/2, और आपको दिया है जो a + b की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी या बराबर हो सकती है, ठीक है। और a जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा b से, उसका मतलब वही है, ठीक ना। तो देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा तो हमारा तो वो आंसर हो जाएगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेगा इसका मतलब वो सही आंसर नहीं है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, पहले इसको एक बार लिख लीजिए, साइन a - b बराबर 1/2 और कॉस a + b बराबर 1/2, ठीक ना। कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू क्या है, बराबर है 1/2। तो कॉस और साइन की वैल्यू कब बराबर होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जानते होंगे, ठीक ना। तो उसमें साइन और कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पर क्या होती है, सेम होती है, ठीक ना। यानी कि जो आपका एंगल होगा ये a - b वो 45 डिग्री के बराबर होगा, और ये एंगल जो होगा a + b ये भी क्या होगा 45 डिग्री के बराबर होगा, ठीक ना। ओ सॉरी 1/2 सॉरी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स आपका 30 डिग्री की, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और जो अगर साइन में 30 डिग्री है तो कॉस में क्या हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a - b बराबर का क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक ना। ये हो गया आपका एक इक्वेशन मिल गया हमको, और a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक ना। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक ना। अब यहाँ से जैसे हम लोगों ने दो चर वाला रैखिक समीकरण में सोल्व कर रहे थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या फिर, तो उसमें विलोपन विधि का यूज करो और इसमें से एक को कैंसिल करो और a की वैल्यू आ जाएगी
ठीक ना। तो यहाँ पर लिखो पहले समीकरण 1 में 2 को, देखो कंडीशन के अनुसार हम लगाते हैं। अगर दिख रहा है कि अगर जोड़ेंगे तो भी एक जो चर है वो कैंसिल हो जाएगा तो जोड़ देंगे, ठीक ना। को जोड़ने पर ओके। तो a माइनस बी बराबर का 30 और a प्लस बी बराबर का क्या हो जाएगा 60। इसको जोड़ दो प्लस प्लस प्लस, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा 2a, ठीक ना। और बराबर का ये 90 हो जाएगा। यहाँ से a का क्या मिल गया आपको 90/2 और ये हो गया 45। यानी कि जो एंगल में a है उसकी वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, ठीक ना। तो अब a की वैल्यू 1 या 2 समीकरण में रख दो। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर ओके। तो a माइनस बी बराबर का क्या है 30, a क्या है 45, ठीक है। और माइनस का b बराबर का 30 और b को उधर ले जाओ, ठीक ना। तो b पॉजिटिव हो जाएगा और 30 को इधर लाओगे तो माइनस का 30, यानी कि यहाँ से आपका b क्या मिल गया 15, ठीक ना। a क्या आ गया 45, b क्या आ गया 15। तो ये तो आपका आंसर हो गया दोनों, ठीक ना। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब ये जो कंडीशन दिया था इसको देख ले रहे हैं कि इनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तभी ये आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज ये आपका सही आंसर नहीं होगा, ठीक ना। तो देखो इसमें क्या दिया था पहले, a जो एंगल है वो बड़ा है b से। तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि a जो 45 है वो b 15 से बड़ा है और इन दोनों का जो सम है वो 0 से या तो बड़ा हो या फिर 90 के बराबर या 90 से छोटा हो। तो 45 प्लस 15 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 60 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया था छोटा भी होगा तो कोई बात नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन को हल करने का। आपको बस इतना दिमाग लगाना था स्टूडेंट्स। अगर आपको चार्ट याद है तो आपको देखना था कि साइन और कॉस की वैल्यू कब बराबर होती है, ठीक ना। अगर साइन 30 डिग्री पे बराबर है तो कॉस क्या हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स चलता है तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए ऐसे करना था क्वेश्चन, एज इट इज आपको बोर्ड एग्जाम में कर देना है, ठीक ना। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप इतना लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और वो होगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस का कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री बराबर कॉट। आपको बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो दिया है आपका इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, आपको अगर चार्ट याद है तो आप इनमें केवल वैल्यूज रख दो। कोई ऐसा एंगल नहीं है कि आपको चेंज करना है, आपको डायरेक्ट इसमें जो भी एंगल दिया है उसका आपको चार्ट से वैल्यूज निकाल सकते हो और निकाल कर केवल यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो ये क्या है आपका कि एक बार इसको लिख लो, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और माइनस का कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट
45 डिग्री। ठीक है, आपको चार्ट याद होना चाहिए, ठीक ना। जितना जल्दी याद होगा आप उतना जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप चार्ट बनाना तो जानते ही होंगे, ठीक ना। तो साइन 30 डिग्री की चार्ट में वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, ठीक ना। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक ना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। क्या होता है कि जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक ना, मतलब बदल जाता है। सेक 30 कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1। यही होती है वैल्यूज। अब इसको सॉल्व कर लो। ओ कॉस 60 डिग्री ना, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ से कर लो, ये कुछ मिसिंग आ रही है स्टूडेंट्स। साइन 60 डिग्री 2/√3 कॉस 45 है, और सॉरी tan 45 है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन ही हमने रॉन्ग लिखा था, ये है। आपको इतना कैलकुलेशन नहीं कराएगा, इसीलिए मैं डाउट में आ गया कि आखिर इतना कैलकुलेशन क्यों दे रहा है। क्वेश्चन ही हमने गलत लिखा था, ठीक ना। tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, इसका एलसीएम क्या आएगा 2√3, ठीक है। और ये 2 से तो ये √3 हो जाएगा प्लस 2√3 और माइनस का 4 अपन क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये भी 2√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 जब 4 और प्लस 2 से तो √3 बचेगा √3 और प्लस ये हो जाएगा 2√3, ठीक ना। अब इसको आगे देखो, ये पहला गुणे चौथा √3 प्लस 2√3 और माइनस का 4 इंटू क्या है 2√3 है, अपन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक ना, और इंटू 2√3। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अभी इसमें कुछ कैंसिल होने लायक नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये जो दिया है आपका क्वेश्चन, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था, बस आपको वैल्यूज रखनी थी, वैल्यूज रखने के बाद आपका आंसर डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका 35 नंबर क्वेश्चन हो गया, 36 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वॉट। कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको ये क्वेश्चन दिया है, एंगल ऐसा दिया है जिसकी वैल्यू आपको चार्ट से मिल जाती है, ठीक ना। तो चार्ट से वैल्यूज निकाल कर यहाँ पर रखो और उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले एक बार तो इसको लिखोगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और अब tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो चार्ट से देखो, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है
आपका हो जाएगा ये 1/2 और 2/√3/2 1/√3 क्या हो जाएगा 1/√3। ये साइन बटे कोस ही होता है, ठीक ना। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो ऊपर होगी और बटे कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। यहाँ से पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा 1/√3। ये एंगल tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर साइन कॉस पता हो तो ये हो गया, ठीक ना। 1/√3 ये हो गया और अपन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। अब यहाँ से गुणा कर लो तो 2/√3 हो जाएगा और ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, ठीक ना। और रूट का 3 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऊपर तो 2/√3 है और नीचे एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा और 1 का गुणा 3 से करोगे 3 + 1। अब यहाँ करो 2/√3 और अपॉन 4/3 ये है, ठीक है। तो दूसरा गुणा चौथा, सॉरी पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा, 2 × √3 और √3 × 4। यहाँ से 2 × 2 = 4 और 3/2√3। इसका क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो, ठीक ना। तो 3/2√3 परिमेयकरण में क्या करते हैं कि जो होता है नीचे उसका ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 6√3 और अपन क्या हो जाएगा 2 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा और √3 यानी कि √3 का स्क्वायर 6√3/4 × 3 ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4 यानी कि √3/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 tan 30 डिग्री प्लस सॉरी 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3/2 होगा, ओके। चलो इसमें भी कुछ नहीं करना था, आपको वैल्यूज चार्ट से उठानी है, इसमें क्यों अलग देनी है, उसके बाद आपको सिंप्लीफाई कर देना है जितना हो सके, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और वो होगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, tan 65 डिग्री tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री बराबर वॉट, ठीक है। आपको बताना है कि tan 65 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आपको ऐसा एंगल नहीं दिया है कि आपको इसका वैल्यू पता हो, ठीक ना। तो इसको कैसे करेंगे, क्या tan और cot दोनों में दिया है, ठीक ना। तो ये जो 25 है cot में, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक ना। तो या फिर वो करो या फिर ये देख लो कि आपका जो tan है 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 - 25 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक ना। जब कोऑर्डिनेट से आप निकालते होगे फॉर्मूला तो tan 90 - 25 डिग्री, ठीक ना। और 90 - 25 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cot 25 डिग्री, क्योंकि 90 के साथ क्या होता है एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो cot 25 यहाँ पर वैसे ही करोगे, उसके लिए पहले क्या करेंगे tan 65 डिग्री अपन cot 25 डिग्री, ओके। अब tan को क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 25, 90 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 65 आएगा, ठीक ना। और अपन क्या है
cot 25 डिग्री। और यहाँ क्या हो जाएगा, 90 के साथ क्या एंगल चेंज होता है, ठीक ना, सॉरी जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। तो tan है तो cot में चेंज हो जाएगा, तो cot 25 हो जाएगा 25 डिग्री, और अपन क्या है cot 25 डिग्री। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इसमें केवल आपको ये पता होना चाहिए था कि tan 65 डिग्री को और कैसे लिख सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचो, ठीक ना। यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा था, क्या करें, तो इसको देखो कि tan 65 डिग्री को और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 37 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो होगा आपका 38 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक ना, बट आपको उस वक्त आपको आपके दिमाग में उसके बारे में क्या ख्याल आ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसको कैसे सोल्व करना है, ठीक ना, उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये अगर उस वक्त आपके दिमाग में तुरंत एक्शन किया तो आप फटाफट से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री बराबर वॉट। यहाँ पर आपको वैल्यू पूछी है। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक लाइन के हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। पहले देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, एंगल तो कोई पता नहीं है तुमको कि एंगल का वैल्यू रख दोगे 0, 30, 45, 60, 90, ऐसा तो कोई है नहीं कि आप चार्ट से उठाओ और वैल्यूज रख दो। या तो कॉस को आपको साइन में करना होगा, या फिर करना क्या है, आप पहले सोचो कि इनको और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे कॉस है, ऊपर साइन है, तो साइन को चेंज कर दो या फिर कॉस को। तो यहाँ पर साइन को हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री, ठीक ना। साइन 18 डिग्री को अगर हम चाहें तो साइन 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसा एंगल कभी भी दिया रहेगा ना तो आपको ऐसे करने पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट के साथ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे cos 72 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो कोऑर्डिनेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो होता है यहाँ पर 90 होता है और 0, और यहाँ पर 270 होता है और 360 होता है यहाँ पर। इसके साथ अगर किसी को अगर कोई भी एंगल, छोटा एंगल 270 or 180, ओ सॉरी, ये क्या है 180 होगा, हाँ, और ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 360, ठीक है। तो 90 में अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं या फिर घटाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज हो जाता है, ठीक ना। साइन है तो कॉस में हो जाएगा, tan है तो कॉट में हो जाएगा, ठीक ना, और जो सेक है वो कोसेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 90 है, 90 के साथ चेंज होगा ही, तो ये क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री अपन क्या है cos 72 डिग्री। अब ये दोनों कट जाएगा, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि आपका इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। आपको अगर ऐसा एंगल क्वेश्चन में नहीं दिया है कि जिसकी वैल्यू आप डायरेक्ट रख सको, तो आप उसमें ध्यान रखना कि ये जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकाले हम लोग, उसका यूज मैक्सिमम का आप 100% ले सकते हो कि उसका यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक ना। तो बस कुछ नहीं था, आपको वो बता रहा था, तो आप ऐसे चेंज कर लेते और उसके बाद कट जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जो होगा 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक ना, बराबर वॉट। आपको वैल्यू पूछा है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम मैंने क्या अभी बोला कि अगर आपको ऐसा एंगल न दिया है कि आप उसका वैल्यू चार्ट से उठाकर डायरेक्ट रख दो, तो आपको क्या, जो कोऑर्डिनेट का आपने फॉर्मूला सीखा है, ठीक ना, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। तो ऊपर देखो 63 दिया है, 27 दिया है, यानी कि अगर 63 को चेंज करें या फिर 27 को चेंज करें, आपको एंगल अगर सेम आएगा तो साइन और कोस मिलकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखो होता कैसे है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री इसको ले लिए हम लोग, प्लस साइन स्क्वायर 27 को अगर हम 90 माइनस 63 कर दें तो कोई समस्या? हाँ, ऐसा अगर कर दें तो कोई समस्या नहीं सर। अब नीचे देखो, यहाँ से इसको ले लेना। अच्छा रुक जाओ एक बार, इसको सही ढंग से कर देना। आपको कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम कॉपी पर, 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ से क्या करोगे कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को 90 डिग्री माइनस का 63 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से अगर 63 को घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, 27 बचेगा, ठीक है। और अपन में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस क्या है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री को अगर 90 माइनस 17 डिग्री लिखे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90 में से 17 को घटाओगे तो क्या फिर 73 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक ना, क्वेश्चन सोल्व होगा। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और हमने अभी क्या बताया कि 90 के साथ क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और एंगल होता है यही वाला, तो 63 डिग्री हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री तो है ही, और प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक ना, तो साइन हो जाएगा 17 डिग्री। अब यहाँ से देखो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो आपने बचपन में ही सीख लिया होगा, ओके। तो अब यहाँ से देखो एंगल सेम है, यहाँ पर भी एंगल सेम होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है। एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर भी एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये आपका वैल्यू 1 आ गया। कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो होगा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ओके। पहले बोर्ड साफ कर लो।
यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a बराबर वॉट, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a बराबर वॉट, ठीक ना। यानी कि a की वैल्यू जो एंगल में a दिया है उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है इसको पहले लिख लो। ये दिया है आपका सेक 4a बराबर का कोसेक a माइनस 20 डिग्री। और इसमें आपको क्या एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है, 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, 4a लेस देन है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अगर a निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 4, a इज लेस देन 4 से क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और यहाँ 90 डिग्री बाई 4 ही कर लो, ठीक ना। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो सेक 4a है, ठीक ना। तो इसको कोसेक में चेंज कर लो। क्या करना है, इसको कोसेक में चेंज करो। चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, अगर इसको लिख दें हम कोसेक 90, इसको लिखो सेक 90 माइनस और ये 4a, ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक ना। ओ ये नहीं, देखो ये क्या हो जाएगा ना, आपका कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a, ठीक ना। ये दोनों सेम हो गया तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 90 माइनस का 4a और बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक ना। यहाँ से माइनस का 4a और a को इधर लाएंगे तो माइनस का a हो जाएगा, और माइनस का 20 डिग्री है और 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 5a हो जाएगा और बराबर का माइनस का 110, और a को लेंगे तो 110 अपॉन का माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये 5 से क्या हो जाएगा 22, यानी कि a बराबर आपका आ गया 22 डिग्री, ठीक है। बाईस डिग्री आपका a का वैल्यू आ गया, ठीक ना। तो a की वैल्यू हमको निकालनी थी, आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ही है आपको, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरे जोश और जुनून के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।